गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में 3 प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर ए है, एक बी है और एक सी है। प्लेयर ए देखो गेम 1 में ये स्कोर करता है, गेम 2 में ये स्कोर करता है, गेम 3 में इतना स्कोर करता है और गेम 4 में इतना करता है। मतलब गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10। ऐसे ही जो प्लेयर बी है गेम 1 में 0 स्कोर करता है, गेम 2 में 8 करता है, गेम 3 में 6 करता है, गेम 4 में कितना स्कोर करता है 4। जो प्लेयर सी है गेम 1 में 8 करता है, गेम 2 में 11 करता है, गेम 3 खेलता ही नहीं है वो, ठीक है। गेम 3 क्या की उसने खेली ही नहीं, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। और गेम जो 4 है वो उसमें कितना स्कोर करता है 13। आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहता है वो, ए का एवरेज स्कोर निकालो। एवरेज को मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है आपको क्या बताना है कि सी की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, सी की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जब आप वो फार्मूला लगाते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड आपको किससे करना है, 1 2 3 4 गेम के साथ डिवाइड करना है कि 3 से डिवाइड करना है। भाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक गेम तो खेली ही नहीं है ना। कितनी गेमें खेली उसने, 3 ही तो गेमें खेली हैं, तो 3 से ही उसको फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है बी की एवरेज निकालो। बी ने सारी की सारी गेमें खेली हैं, बेशक एक में क्या आया उसका 0 आया, लेकिन गेम्स तो सारी खेली है ना उसने। तो बी की एवरेज निकालो और एंड में ये बताना है कि सबसे अच्छा प्लेयर कौन रहा। जिसकी एवरेज सबसे अच्छी होगी वही सबसे अच्छा प्लेयर रहेगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। बुक सामने रखना जब आपने इसको निकालना। तो 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ए की एवरेज निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे एज एवरेज, वो क्या आएगा, फार्मूला होता है ना उसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बुक से आपने देखना है तो उसने क्या क्या स्कोर किया था चारों गेम में, 14, उसमें प्लस करना है 16, फिर प्लस करना है 10 और फिर प्लस करना है 10। और कितनी गेमें खेला था वो, 4 गेम्स खेला था, तो 4 से डिवाइड भी कर लेना है। अब इन सबको प्लस कर लो, तो सबको प्लस किया तो कितना आया 50 आएगा। 50 को 4 से डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पे रफ में 50 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो 4 1 ज़ा कितना आ गया 4। अब ये आया 1 और 0, 4 2 ज़र कितना होता है 8, 2 आ गया। अब आगे कर नहीं सकता हूँ, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 5 ज़र कितना होता है 20। तो कितना आ गया 12.5 आया ये, ठीक है। 12.5 ए की एवरेज आई। अब इसका सेकंड पार्ट ये मिटा दूंगा मैं, रफ में किया मैंने। इसका सेकंड पार्ट क्या करना है आपने, सेकंड पार्ट में ये कहा था कि अगर आपने सी की एवरेज निकालनी तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसने ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि टोटल गेमें कितनी हुई थी, 4 गेम्स हुई थी, लेकिन सी बेचारा कितनी खेल पाया, 3 ही खेल पाया, एक गेम उसने खेली ही नहीं। इसलिए क्या करना है, इसको हमने 3 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। हम लिखेंगे इसमें वी विल डिवाइड बाय, वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय
किसके साथ? 3 के साथ, 3 के साथ करना है हमने बाय 3। क्यों? बिकॉज जो प्लेयर सी था, बिकॉज सी प्लेड 3 ही गेम्स उसने खेली, तो इसलिए 4 से तो हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है कि क्या करो आप, बी ने सारी की सारी गेम्स खेली, उसका मीन कैसे फाइंड आउट करोगे आप बी का? तो हम लिखेंगे बीज एवरेज। उसके लिए भी यही फार्मूला लगाना है। क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या इसका स्कोर हुआ था। एक तो 0 हुआ था, फिर 8 हुआ था, फिर कितना हुआ था, 6 हुआ था, और फिर 4 हुआ था। और डिवाइड करना है इसको 4 के साथ। ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 को डिवाइड करना है 4 के साथ। रफ में जाके 18 को 4 के साथ डिवाइड कर लो। 4 4 जार कितना होता है? 16। 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 2 जाएगा नहीं, आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट का 0। 4 5 जार कितना हो गया? 20। तो कितना आया ये? 4.5 आया। तो ये कौन सा पार्ट था इसका? थर्ड पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट में कहता है कि कौन बेस्ट परफॉर्मर था। ए की एवरेज देखो कितनी आई? 12.5। बी की कितनी आई? 4.5 आई। सी बेचारा तो एक गेम खेला ही नहीं है, तो सीधी सी बात है उसकी एवरेज क्या आएगी? कम ही आएगी। फिर भी आप रफ में जाके सी की एवरेज भी निकाल लेना, तो वो क्या आएगी? ए से कम ही आएगी। तो ए जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मर निकला। ठीक है, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। बी का तो हमने निकाल लिया, सी का मैंने ऐसे ही गेस किया कि शायद वो बेस्ट परफॉर्मर ना रहा होगा, क्योंकि उसने एक गेम जो है वो खेली भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप सी की एवरेज भी रफ में जाके निकाल सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था। ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना है। अभी हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इस वीडियो को पॉज करना, फिर उतार भी लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 में द मार्क्स आउट ऑफ 100, ये बच्चों के नंबर आए हैं 100 में से, obtained by a group of student in a science test are, ये आए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। आपको क्या करना है? फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क निकालने हैं। हाईएस्ट क्या होगा? इनमें सबसे बड़ा नंबर देख लेना जो भी होगा, और लोएस्ट क्या होगा? सबसे छोटा। उसके बाद सेकंड पार्ट में रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं? कल ही बताया था आपको। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है, और मीन का तो पता ही है। इन सब को ऐड करके गिनती कर लेनी है कि कितने बच्चों के नंबर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के नंबर आए। दोबारा गिनती कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना है, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एक्सरसाइज। सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट में करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाईएस्ट मार्क्स लिखेंगे। हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? हाईएस्ट मार्क्स तो वो आपने ढूंढ लेने हैं, जो आपको किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से पता चल जाएगा। 95 दिख रहे हैं मेरे को सबसे हाईएस्ट, तो ये 95 लिखा। लोएस्ट ढूंढ लेने हैं फिर आपने,
लोवेस्ट मार्क्स जो सबसे कम आए हैं वो ढूंढ लेने हैं। वो मेरे को 39 दिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में क्या करना है, रेंज निकालनी है आपने। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज निकालने का क्या फार्मूला होता है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट क्या करना है, माइनस कर लेना है। 95 में से 39 क्या करना है आपने, माइनस कर लेना है। तो ये कितना आएगा, 56 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, मीन निकालना है आपने, मीन मार्क्स, मीन मार्क्स। क्या फार्मूला होगा इसका, वही पुराना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो सारे के सारे नंबर आपने क्या करने हैं, प्लस कर लेने हैं। 85 दिया हुआ पहला, फिर 85 में 76 प्लस किया, फिर आगे 90, फिर प्लस 85 है, कोई छूटना नहीं चाहिए, छूटा तो गया क्वेश्चन। फिर 39, फिर 48 है, ना छूटना चाहिए और ना ही गलत लिखना है। 39 के बाद 48 आ गया, 48 के बाद 56, 56 के बाद 95, फिर 95 के बाद 81 है, और लास्ट में 75। और इनको डिवाइड करना है, कितने बच्चों का ग्रुप था, 10 बच्चों का ग्रुप था, उसके साथ डिवाइड कर देना है। अब मैंने इन सब को पहले ही प्लस करके रखा हुआ है, तो इन सब को प्लस करके 730 आया है। आप कर लेना रफ में जाके, और इसको 10 के साथ डिवाइड करना है। ये 0 और ये 0 ख़त्म, और 73 इसका क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, तो इसके क्या थे, 3 ही पार्ट थे। अभी 7th क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो। 7th क्वेश्चन बहुत ही इजी, अगर मैं आपको करने के लिए दूं तो आप खुद भी कर सकते हो उसको। तो इसको मैं मिटाने लगा हूँ, आपने इसको उतार लेना है। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7, एक स्कूल की एनरोलमेंट दी हुई है 6 सालों की। पहले साल इतने बच्चे थे, कितने, 1555, अगले साल 1670, फिर अगले साल 1750, फिर अगले साल 2013, फिर 2540, फिर 2820। आपको क्या निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालनी है। तो सिंपल इन सब को प्लस करके क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 6 सालों की ही दी हुई नहीं, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो चलो इसको करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सीधा लिखेंगे मीन एनरोलमेंट, फिर वही फार्मूला एक बार फिर से, क्या फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देख लो वो क्या आपको दी हुई है, हर साल की एनरोलमेंट 1555 प्लस 1670, कोई छूटनी नहीं चाहिए और ना ही कोई गलत लिखनी है। 1750 प्लस 2013 प्लस 2540, और एक और है प्लस 2820। और इसको किससे डिवाइड करना है, कितने साल कहे थे उसने, 6 था ना, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें। तो ये ऐड कर लेना है, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं झट से वही लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाय 6। कहाँ से आया 1 2 3 4 8, इन सबको प्लस किया। अभी 1 2 3 4 8 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, शायद चला जाए ये पूरा। 6 2 ज़ार कितना होता है, 12, ऊपर से क्या होता रहा 34, 2 टर्म्स उतारी, 0 हमें लगाना पड़ेगा।
तो 6 5 ज़ार कितना होता है 30, ये 4 आ गया और ऊपर से ये 8 आ गया, 6 8 ज़ार कितना हो गया 48। तो ये कैंसिल हो गया पूरा, कैंसिल हो गया, कितना आया 2058। तो मीन एनरोलमेंट क्या आया फिर 2058 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 था। अभी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन आज इतना ही। ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना। ओके।